Hello friends, myself Dr. Anil Makwana, working as the assistant professor at Dr. APJ Abdul Kalam Government College, Silvassa, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, Diu and Daman. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें। इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे लोगों में गलत विचार या तो मिसकॉन्सेप्शंस चल रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ जंपिंग एक्सरसाइज और मास पीटी का सब्जेक्ट, कोई समझता है ये सब्जेक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही, और कुछ समझते हैं कि ये फ्री टाइम सब्जेक्ट है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में जो भी क्लास फ्री होता है उस क्लास को फिर ग्राउंड पर भेज दिया जाता है कि जाओ आप खेलो। और कुछ समझते हैं कि सिर्फ बॉडी को डेवलप करने का ही सब्जेक्ट। तो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है इस सब्जेक्ट को लेकर। इसी के चलते आप आज देखें इंटरनेशनल लेवल पर हमारा स्पोर्ट्स में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो दूसरे कंट्रीज से हम बहुत सारा पीछे हैं। जो छोटी छोटी कंट्रीज है जिसकी आबादी बहुत कम है, वैसे कंट्रीज भी हमसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल्स लाते हैं हर ओलंपिक्स, क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में जो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो हमने आज दिन तक किया है। इसी के चलते जो हमारा बेस जो है वही हमारा कमजोर है, उसी के चलते हमारा परफॉर्मेंस आगे जाकर इतना हम इम्प्रूव नहीं कर पाते या हम मेडल्स नहीं ला पाते। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या उसके एम है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानने से पहले हमें एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एजुकेशन का मतलब क्या है। तो हम आज पहले एजुकेशन की चर्चा कर लेते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, क्या हम सिर्फ इसी को हम एजुकेशन कहेंगे? नहीं, स्कूल कॉलेज तो जाना ही है, साथ में हमें बहुत सारा रीडिंग करना है, राइटिंग करना है और बहुत सारा नॉलेज प्राप्त करना है। जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं। तो इससे हमें बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होता है। और अगर शिक्षा को समझना है तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। मतलब शिक्षा एक सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे वर्तन में परिवर्तन लाती है और हमें प्रगति की ओर ले जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जब स्कूल में जाते हो, आप मैथ सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ाई करते हो, तो जो काउंटिंग है उसके बारे में आपको समझ मिलती है। वही काउंटिंग आप अपने बिजनेस में, अपने आसपास कहीं पर भी आप यूज करके आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आप साइंस पढ़ते हो तो जो आपके आसपास जो नई नई चैलेंजेस आती है, नई नई समस्याएं आती है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए उसको मोटिवेट करने के लिए हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस हमें मोटिवेट करता है। फिर हम कंप्यूटर का देख लीजिए आप, जो पहले हम खत भेजते थे तो 5-5 दिन लगते थे उसको पहुंचने में, 3 दिन लगते थे, आज वो 1 मिनट 1 सेकंड में आपका काम हो रहा है। तो इससे हमारी लाइफ में जो प्रोग्रेस हमारी है वो बहुत बढ़ गई। तो एजुकेशन का काम नहीं है कि व्यक्ति के वर्तन में परिवर्तन लाए। आप कुछ नया समझते सीखते हैं तो उससे आपके वर्तन में परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन हमें प्रोग्रेस की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिजिकल जो वर्ड है वो स्टैंड करता है बॉडीली मूवमेंट। इसी से हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई फिजिकल एजुकेशन का मतलब है शरीर के हलन चलन से जो मूवमेंट हम करते हैं उससे जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन भी एजुकेशन का ही एक इंटीग्रल पार्ट है,
दोनों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो दोनों के सेम है कि व्यक्ति का सर्वांगी विकास। फिजिकल एजुकेशन हेल्प करता है आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल जो फैकल्टीज है आपकी बॉडी की, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए एक कहावत है कि भाई साउंड माइंड रेस्ट इन अ साउंड बॉडी। कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम जानते हैं। जेबी नेश ने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन व्हिच डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज इन देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। जहां पर बड़े मसल्स इन्वॉल्व है, जब आप चलते हो, आप दौड़ते हो, आप कूदते हो, जंप करते हो, वहां पर बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके जो रिस्पॉन्सेज है उससे जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है, उससे जो हमें एक्सपीरियंस गेन होता है, उसी का नाम है फिजिकल एजुकेशन। दूसरे जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। मतलब हलन चलन से जो हमें एक्सपीरियंसेस प्राप्त होते हैं उसको हम फिजिकल एजुकेशन कह सकते हैं। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक ही इसका मेन एम है कि व्यक्ति का सर्वांगी विकास, होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ना कि सिर्फ फिजिकल फैकल्टी का या एक ही एस्पेक्ट का डेवलपमेंट करना है, नहीं। फिजिकल एजुकेशन पूरे हमारे जो ह्यूमन बीइंग है हमारा, उसके जितने भी फंक्शंस है, जितने भी एस्पेक्ट्स है, उन सब का डेवलपमेंट, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये जो एस्पेक्ट्स हैं इन सब का डेवलपमेंट करना, ये मेन एम है फिजिकल एजुकेशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। हमारा बॉडी एक ऐसा मशीन है जो कि जितना ज्यादा हम काम करते हैं, ज्यादा इसके पास काम करवाए, उतना ही ज्यादा ये एक्टिव रहता है, उतना ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। दूसरे मशीन्स जो हम यूज करते हैं वो कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है या कुछ समय के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। बट बॉडी हमारा एक ऐसा मशीन है जो सुप्रीम पावर ने बनाया है, बहुत ही अनोखा मशीन है। जितना ज्यादा आप काम करोगे, काम करवाओगे, इतना ही ज्यादा ये डेवलप होगा और इतना ही ज्यादा अच्छे से काम। तो इस ऑब्जेक्टिव या फिजिकल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि आपका शारीरिक विकास हो, आपका जो बॉडी हो वो प्रॉपर शेप में ग्रो हो, ठीक है, आप गुड लुकिंग हो, आपका जो बॉडी है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल सिस्टम्स है, वो अच्छे से काम करे, वो स्ट्रॉन्ग बने। तो अगर हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी की बात करें तो हमारा बॉडी जो है वो देखा जाए तो सबसे मेन पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का। तो बॉडी का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकली हम फिट होंगे तो हम कोई भी फील्ड में हम फिट होंगे। तो मैं बस यही आपसे कहूंगा कि मिनिमम ज्यादा नहीं बट 15 से 20 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका फिजिकल डेवलप हो। अब बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की। मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड है हमारे पॉजिटिव थॉट्स, हमारे आइडियाज, बिहेवियर, कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सेज, हमारे एटीट्यूड से जुड़ा हुआ ये डेवलप। हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो इन मानसिक शक्तियों से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। जितना ज्यादा हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा या जितना ज्यादा हम इन क्वालिटीज को हम डेवलप करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो मानसिक विकास जो होगा वो सही माना जाएगा। और लाइफ में अगर मानो कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने आती है, उस चैलेंजेस को ओवरकम करना, उनके ऊपर विजय पाना, कब हम विजय, जब हमारे अंदर मेंटल, हमारे
अंदर मानसिक जो शक्तियां हैं उनका विकास अगर प्रॉपर तरीके से हुआ होगा। पॉजिटिव थॉट्स, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर लाइफ में बहुत बार निराशा प्राप्त होती है तो हम वहाँ रुक जाते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है। जैसे कि आप मैच खेलने जाते हो, एक मैच हारते हो तो आप निराश नहीं होते, आपकी अपनी भूल को सुधारते हो और नेक्स्ट मैच में आप अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करते हो और आप मैच जीतते हो। तो आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव थॉट्स, वो एटीट्यूड आपके अंदर क्रिएट होता है। तो ये जो मानसिक शक्तियां है, इनका डेवलपमेंट होना हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी है। इसी से हम क्या है, एक अच्छे सिटीजन हम बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बट मेंटली वो काफी स्ट्रांग है, उसके अंदर मानसिक शक्तियों का अगर विकास हुआ है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है, वो अपने लक्ष्य को पार कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको गांधी जी के बारे में। गांधी जी फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे बट वो मेंटली काफी स्ट्रांग थे। वो अपने जो भी डिसीजंस लेते थे उनके ऊपर वो अड़ग रहते थे। तो उसी से वो आज वो आजादी हमें दिला पाए और उनको हमने महात्मा माना। तो ये शक्तियों का विकास जो है वो स्पोर्ट्स में थ्रू फिजिकल एजुकेशन हम कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट, जितना हम सोसाइटी में एक्टिव रहते हैं उसी से हमारा जो सोशल आइडेंटिटी हमारी उसी से पता चलती है। ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे तो हमें लोग अच्छा समझते हैं। और कब अच्छा समझते, जब हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज हमारे अंदर हो, जैसे कि कोऑपरेटिव बिहेवियर है, फ्रेंडशिप है, ऑनेस्टी है, ओबीडियंस है, लीडरशिप स्किल्स है, डिसिप्लिन है। ये सारे सोशल क्वालिटीज जब हमारे अंदर डेवलप होती है तो इससे हमारी सोशल आइडेंटिटी बनती है। ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन थ्रू आप अपना सोशल डेवलपमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके अंदर कोऑपरेटिव बिहेवियर, जैसे कि आप खेलने जाते हो तो आप एक टीम में 10-15 लोग एक साथ खेल रहे होते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करके आपको खेलना पड़ता है और आप एक गोल को अचीव करते हैं। आप एक दूसरे की मदद करते हो, आपके अंदर फ्रेंडशिप की भावना जन्मती है, दोस्ती की भावना जन्मती है और इवन आपके अंदर ऑनेस्टी क्रिएट होती है। जैसे कि आप खेलने जाते हो तो सबसे पहले वहां पर आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाई जाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। फिर ये जब आप सीखते हो तो आपके अंदर ओबीडियंस जो है वो ऑटोमेटिक डेवलप होता है। कभी कभी आपके अंदर अग्रेसिवनेस की भी जरूरत पड़ती है। वो अग्रेसिवनेस भी आप जब खेल रहे होते हैं, अपोनेंट को आपको हराना होता है, तब आपके अंदर वो डेवलप होती है, वो जन्मती है। फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, जब आपको कैप्टन बनाया जाता है तो आप एक टीम को लेकर चलते हो। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटीज होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो कब किसकी एबिलिटी को यूज करना है, कब इनकी स्ट्रेंथ को यूज करना है, ये आपको अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो आप अपने आप ये सीख जाओगे। तो आपके अंदर ये सारे सोशल क्वालिटीज जो है वो डेवलप होते हैं। इवन आप जब बाहर खेलने जाते हो, जब एक दूसरे के कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पर भी आप अपने कल्चर को शेयर करते हो। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेजेस, आपके पहरवेश जो है, आपके कल्चर को एक्सचेंज करते हैं। तो इससे आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की। हमारे जीवन में हर कार्य का जो स्रोत जो है वो हमारे इमोशंस है, उन्हीं से प्रेरित होकर कोई ना कोई कार्य हम करते हैं। लेकिन इन इमोशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि
जो हमारे अंदर इमोशंस है लाइक लव, हेट, एंगर, प्लेजर, जेलसी, एंजाइटी, फियर, चीयरफुलनेस, ये सारे जो हमारे इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें उनको परफॉर्म करना है, कुछ हद तक उनके ऊपर हमें कंट्रोल भी रखना है। जैसे कि बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना जरूरी है, अदरवाइज हम हमारे लिए और आसपास के लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम चिंता करते हैं तो भी हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा आप किसी के प्रति आप प्यार रखते हैं, उनके प्रति आप अपनी संवेदनाएं जताते हैं, तो सामने वाला कभी कभी आपका मिस यूज भी कर सकता है। जेलेसी जो है, जेलेसी नहीं करनी चाहिए। ये सारे जो इमोशंस हैं इसका डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है। इसको प्रैक्टिस इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट्स में ये स्पोर्ट्स इसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बहुत गुस्सा हो रहा है आपको, तो आप जाओ स्पोर्ट्स में जाओ, आप खेलो, आप बॉक्सिंग खेलो, आप रेसलिंग खेलो, जो डायरेक्ट स्पोर्ट्स है वो सब खेलो, जहाँ पर आपका गुस्सा जो है वो सही डायरेक्शन में यूज होगा और आपका गुस्सा रिलीज भी होगा, आप शांत भी होंगे, और जो आपका गुस्सा है उसको हम राइट डायरेक्शन में अप्लाई करके हम बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। इवन आपको बहुत खुशी हो रही है, लाइफ में कुछ आपने अचीव करा मानो, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो जब फीलिंग्स हमारी एक्सप्रेस नहीं होती है तो वो फिर हमारे अंदर क्या कहते हैं उसको वो शेयर होना जरूरी है, फीलिंग्स एक्सप्रेस होना जरूरी है। तो जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो आपको बहुत सारी खुशी होती है, आप जब गोल करते हो, आप सिक्स मारते हो, तब आपको बहुत खुशी मिलती है और आप उसी टाइम पर आप रिएक्ट करते हो, आप अपनी खुशी का इजहार करते हो, वो एक्सप्रेस करते हो। इससे आप जब आप एक्सप्रेस करते हो तब आपको बहुत सारी खुशी प्राप्त होती है और आपका जो आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही संतुलित रहती है। ना आप स्ट्रेस फील करते हो, ना ही आप घुटन महसूस करते हो। तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी ना ही इम्पोर्टेंट। लास्ट जो डेवलपमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स से कैसे स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हम करते हैं, स्पोर्ट्स से भी होता है। मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कभी भी जाता हूँ ग्राउंड पर तो मैं ग्राउंड को नमन करता हूँ, मैं झुक कर उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, मन से जुड़ा हुआ हूँ, दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे लिए ग्राउंड जो है वो इक्विवेलेंट टू गॉड है। जितनी खुशी मुझे मंदिर में मिलती है उतनी खुशी मुझे ग्राउंड पर जाकर वहां खेलने के बाद मुझे मिलती है। मैं उस ग्राउंड के साथ इमोशनली और स्पिरिचुअली मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और इवन आप थ्रू योगा योगा और मेडिटेशन करने से भी आप अपने सेल्फ को आप जो सुप्रीम पावर है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं है जो आपको योगा में और मेडिटेशन में सिखाई जाती है, जिससे आपका मन शांत होता है और आपका मन जो है वो कनेक्ट होता है उस सुप्रीम पावर के साथ। इवन आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअल होना मतलब क्या होना है, तो हम कह सकते हैं कि जॉय ऑफ लिविंग, जो आप जी रहे हो अपनी लाइफ, तो उस लाइफ की आपको खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि जितना भी आपको मिला है इनफ है। ये जब हमारे अंदर वो आती है फीलिंग, वो फीलिंग आनी जरूरी है। फिर सेक्रीफाइसेस के गुण जो है वो हमारे अंदर होने चाहिए। दूसरों के प्रति इतना तो हम कर ही सकते हैं, कुछ कुछ जगह जहां पर भी हम दूसरों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करें। लव फॉर अदर्स, जब हम दूसरों की खुशी चाहें, और कनेक्शन टू सेल्फ एज वेल एज टू अदर्स एंड द नेचर।
जब आपका अपने आपके साथ तो कनेक्शन होता है और दूसरों के साथ और नेचर के साथ, जब आप नेचर को समझते हो, उसको फील करते हो, तो ये जो आपके अंदर डेवलपमेंट होते हैं उसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये पांचों के पांचों डेवलपमेंट जब हमारे लाइफ में होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स का डेवलपमेंट होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पांचों के पांचों एस्पेक्ट्स हमारे डेवलप हो जाते हैं तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है। और जो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं है, यहाँ हमारे लाइफ के सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सबका डेवलपमेंट की बात है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और फिजिकल एजुकेशन को समझें और इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें। थैंक यू।